ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर होने जा रहा है, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, कौन से ऐसे कार्य होंगे जो आपके सफल होंगे और किन कार्यों में आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 29 मार्च 2025 से आप शनि के ढैया के प्रभाव में आएंगे। तो ढैया के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी और इन्हीं 3 महीनों में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, तो उन सभी ग्रहों का क्या इंपैक्ट आपके लाइफ पर पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए यदि आपके पास अभी समय ना हो तो आप वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो 10 से 15 मिनट का समय निकाल के पूरा वीडियो देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और बिना अपनी कुंडली दिखाए आप आने वाले 90 दिनों की प्लानिंग भी कर पाएंगे। 3 पार्ट में यह वीडियो रहने वाली है। पहले पार्ट में हम जानेंगे ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए क्या बन रही हैं। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रहों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए धनु राशि वालों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ग्रहों की स्थिति है, 1 मार्च 2025 की कुंडली आपके सामने दिख रही होगी। शनि सूर्य की युति आपके तीसरे भाव में है, राहु शुक्र और बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में है। 6 हाउस में आपके राशि के स्वामी चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और कन्या राशि में केतु का गोचर होगा 10वें भाव से। हम सबसे पहले यह जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं, ठीक है। तो 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात यह है कि आपके चतुर्थ भाव में 3 ग्रह विराजमान हैं। हालांकि एक शुभ ग्रह है, 2 शुभ ग्रह हैं। साथ ही अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु पापक ग्रह कहलाते हैं। तो अगर मैं देखूं तो सूर्य भी 15 मार्च के बाद आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो देखिए 1 तारीख से लेकर 15 मार्च 2025 तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक स्वास्थ्य में थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, तनाव आपका बढ़ सकता है क्योंकि हृदय भाव में 29 मार्च के बाद शनि का भी गोचर हो जाएगा। तो जब राहु शुक्र बुध सूर्य शनि एक साथ आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से घर की परेशानियों की वजह से या स्वयं के स्वास्थ्य की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी जिनकी चिंताएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से आंतरिक तौर पे आप व्यथित रह सकते हैं। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको जो एक सुख प्राप्त होना चाहिए, व्यक्ति को एक शांति मिलनी चाहिए, उस चीज़ का अभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। हालांकि मई के महीने से विशेष तौर पर 15 मई के बाद आपका स्वास्थ्य अति उत्तम होगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां समाप्त होंगी, आपकी चिंताएं, डर, वहम सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी 15 मई 2025 के बाद। स्वास्थ्य से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 15 मई को ट्रांजिट करेंगे और आपके राशि को देखेंगे। धनु राशि वालों, आपके प्रथम भाव को देखेंगे तो ये हेल्थ वाइज आपको डैमेज ज़्यादा नहीं होने देंगे, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी विद्यार्थियों के लिए जो एजुकेशन ले रहे हैं। देखिए, एजुकेशन प्राप्त कर रहे जातकों के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। विशेष तौर पर आपको 9-10 अप्रैल तक, विशेष तौर पर 10 अप्रैल तक अगर आप पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि जो धनु राशि अथवा धनु लग्न के जातक या जातिका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो यदि आप जुडिशरी का फील्ड हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस के किसी सेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है, ठीक है। और एक टाइम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, वो रहेगा 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई तक का टाइम। इस टाइम फ्रेम पे अगर कोई रिजल्ट भी आता है तो वह आपको फेवर कर जाएगा। फिर 15 मई से लेकर लास्ट मई तक का भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मार्च का महीना पढ़ाई लिखाई के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके समय आपके लिए अच्छा होने लगेगा। बात करते हैं आपका
वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, बुध बनते हैं, और बुध की स्थिति, बुध जाके मीन राशि में नीचगत अवस्था में गोचर करेंगे और काफी लंबे समय तक गोचर करने वाले हैं। सप्तमेश चतुर्थ भाव में है, अच्छी स्थिति है, कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके साथ में राहु भी हैं, शुक्र भी हैं, ठीक है, और बुध की स्थिति तो है ही, साथ ही शनि भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। तो क्या है, 15 अप्रैल 2025 तक वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति रहने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 2 अप्रैल को मंगल भी ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन ओवरऑल 15 अप्रैल तक आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर अथवा एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में थे तो वो चीज़ें उजागर हो सकती हैं, विवाह टूटने का डर रहेगा, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम दिखाई देती है। 15 अप्रैल 2025 के बाद से आपके लिए वैवाहिक जीवन काफ़ी शानदार रहेगा, जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको 15 अप्रैल तक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेकिन 15 अप्रैल के बाद धीरे धीरे समय आपका साथ देना शुरू करेगा। जो लोग प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए विवाह का अवसर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आपकी पत्रिका में अगर योग चल रहा होगा तो आंशिक तौर पर राहु शुक्र की युति है चतुर्थ भाव में, ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति अब जब 7वें भाव की तरफ अग्रसर है, मंगल सप्तम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं से प्रेम विवाह होने का भी योग बनता है। लेकिन आपके लिए जो विवाह का अति उत्तम योग अगर आप मेरे से पूछेंगे तो लगभग 10 मई 2025 के बाद से बनना शुरू होगा, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। 15 मई के बाद आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। उसके पहले जिनका बहुत तगड़ा योग चल रहा होगा पत्रिका में, उन्हीं के लिए योग बन पाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए चतुर्थ भाव में राहु शुक्र की युति, साथ ही बुध है, तो यह समय प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के लिए अच्छा है। कोई बड़ा मकान वगैरह आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, साथ ही बना बनाया हुआ फ्लैट, इन सभी चीज़ों में आप पैसा खर्च करेंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ आपको देखने को अवश्य मिलने जा रहा है, यानी कि आपके लिए मार्च अप्रैल और मई का महीना, ये तीनों महीने बहुत ही शानदार रहने वाले हैं सुख सुविधा के लिहाज से। लेकिन मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा कि सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको होगी, लेकिन उस सुख सुविधा का आप उपभोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। मन में किसी भी न किसी प्रकार की चिंता, डर, वहम बना रहेगा। अब आप देखें कि जब 4 ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो विशेष तौर पर मार्च और अप्रैल का महीना पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में कलह का वातावरण, वाद विवाद की स्थितियां, अथवा आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है, ऐसी स्थिति होगी। या धनु राशि वालों हो सकता है कि आप इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर 15 अप्रैल से पहले पहले अपने परिवार में आप पैतृक संपत्ति को लेकर कोई कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आपके पारिवारिक जीवन की जो स्थिति बेहतर होगी वह मैं आपको बता दूं कि मई के बाद, यानी 15 मई के बाद ही चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी शुरू होंगी और परिवार में एक बार पुनः कहीं ना कहीं से चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी है उसको सेल परचेज करना चाहते हैं, विशेष तौर पर अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो धनु राशि वालों मेरी सलाह यह है कि इस समय अवधि के दौरान कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आपके सामने निकल कर आ सकती हैं जिसकी प्राइस आपके सामने बहुत कम हो, ठीक है, और आप उसमें पैसा लगाएं और शनि की ढैया भी 29 मार्च से शुरू हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी फंस जाए, आपका पैसा ब्लॉक हो जाए, आपने किसी को पैसा विश्वास पर दे दिया, वो पैसा आपका नहीं मिलेगा। तो इन स्थितियों से आपको बचना है क्योंकि आपका पैसा बहुत फंसता है। बहुत सारे धनु राशि वालों के साथ में ऐसी स्थिति बनती कि पैसा आपसे ले लिया गया, फिर आपका पैसा फंस गया और पैसा मिल नहीं रहा। तो थोड़ा सा इन 2 महीनों में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य अगर करना चाहते हैं बड़ी सजगता के साथ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। वही जो लोग नौकरी पेशा नौकरी कर रहे जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा, नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। विशेष तौर पर मार्च के महीने में अगर देखा जाए तो अच्छी परिस्थिति बन रही है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। अगर आपके लिए प्रमोशन वगैरह की बात है तो 15 अप्रैल से 15 मई का टाइम अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रमोशन वगैरह का भी योग बनेगा, मन चाही जगह पर ट्रांसफर भी होगा। और इसके साथ में जो लोग शनि की दशा में चल रहे होंगे या राहु की महादशा में चल रहे होंगे उनकी नौकरी भी छूटेगी मार्च के महीने में। आपको बोल दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप हैं कि अब आप मत आइएगा, ऐसी स्थिति आपके साथ बनेगी, ठीक है। और अच्छा, फिर नई नौकरी की कब संभावनाएं बनेगी? फिर नई नौकरी की जो संभावनाएं आपके लिए बनेगी वो 15 अप्रैल के बाद बनेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ लोगों के साथ ये घटनाएं घटित तो हो सकती हैं जिनके मैंने बताया कि राहु या शनि की दशा में होंगे, क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव शुरू हो रहा है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं से आपके सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम और समस्या दिखाई नहीं देती। आप नौकरी पेशा हैं तो अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ में हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में थोड़ा वाद विवाद करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 15 मार्च तक। उसके बाद की परिस्थितियां थोड़ा सा ठीक हो जाएंगी आपके लिए, कहीं ना कहीं से कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहेगा, चीजें
चीज़ें भी आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। वही जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं तो ये तीनों महीने 15 मई तक आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े कार्यों से सफलता प्राप्त होगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर किसी भी प्रकार के बिजनेसेस में हैं, अच्छा लाभ प्राप्त करते आप नजर आएंगे। हॉस्पिटल से जुड़े जातक, डिफेंस सेक्टर से जुड़े जातक, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे और कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअल बनने का यह बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन यहाँ पर पिता के साथ में संबंध आपके खराब रह सकते हैं, विशेष तौर पर मार्च के महीने में। अप्रैल से पिता के साथ संबंध आपके अच्छे होने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, पिता की हेल्थ को लेकर छोटी मोटी तकलीफें आपके जीवन में रहने वाली है। धन की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए सोशल सर्कल से रेंटल इनकम अगर आप प्राप्त करते हैं तो अच्छा है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो अच्छा खासा धन लाभ यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग का काम करते हैं, मैरिज गार्डन वगैरह चलाते हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। मार्च, अप्रैल और मई का महीना काफी बढ़िया रहेगा। साथ ही कॉस्मेटिक से जुड़े कार्यों में भी आपको काफी अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रहा ग्रहों का इंपैक्ट, लेकिन शनि की ढैया का प्रभाव जो आपके जीवन में 29 मार्च से शुरू हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात, माँ की हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाइए। दूसरी बात क्या रहेगी कि जैसे ही ढैया शुरू होती है तो अप्रैल और मई में आपको लोन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इस दौरान लोन लेंगे तो आप फंस जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो बेहतर रहेगा। तीसरी बात क्या रहेगी कि जब शनि की ढैया आपके ऊपर आरंभ होगी और मंगल 2 अप्रैल के बाद ट्रांजिट करके आपके अष्टम से गोचर करेंगे, चोट चपेट दुर्घटना करवा सकते हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। शनि की ढैया ज्यादा प्रभाव शुरुआत के 2-3 महीनों में दिखाती है, तो यहाँ पे आपको अवेयर होने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ में क्या रहेगा कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान दीजिएगा। बाकी बैंक बैलेंस के लिए अच्छा समय है। परिवार जनों के साथ में, कुटुंबी जनों के साथ में अच्छा आप कार्य करते नजर आएंगे। जो लोग सोने का काम करते हैं, आभूषण बनाने का काम करते हैं, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए समय अनुकूल यहाँ पर बना हुआ है, बेहतर स्थिति रहेगी। हाँ, अब अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, साथ ही बिजनेस में आपको अगर पार्टनरशिप का ऑफर आ रहा है, धनु राशि वालों हो सकता है कि मार्च के महीने में आपको पार्टनरशिप का ऑफर आए, या पहले से आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके मित्रों के द्वारा ऑफर मिले कि आप दूसरा बिजनेस भी शुरू करें नौकरी के साथ में। मैं आपके लिए रोक रहा हूं, आप 15 अप्रैल से पहले पहले कोई भी पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। आप शनि की ढैया लग जाने दीजिए उसके बाद, क्योंकि जब शनि की ढैया लगती है तो 2-3-4 चीजें तो निकल के व्यक्ति के जीवन में आती हैं सामने। एक तो व्यक्ति गलत जगह पर पैसा लगाता है और पैसा फंस जाता है। दूसरा, हेल्थ साथ नहीं दे रही होती, नौकरी धंधे में कमी आने लगती है, और परिवार का भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिलता और व्यक्ति को लोग धोखा देने लगते हैं। तो इन सभी चीजों से आपको अभी अवेयर रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए, ठीक है, मैं व्यूज के लिए बात नहीं करता, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, मेरा काम डराने का नहीं है। 6 ग्रहों का समावेश आपके चतुर्थ स्थान में होगा, तो कुछ ऐसे इमोशनल होकर आप डिसीजंस ले लेंगे जिससे लोग आपका फायदा उठा लेंगे। तो इन चीजों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। वैसे भी मेरी वीडियोज आती रहती है, मैं आपको सभी को यही कह रहा हूं कि आपको 15 मई तक तो बहुत अवेयर होकर चलने की आवश्यकता है सभी लोगों को। उपाय क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप कीजिए, ठीक है। पीले रंग की मिठाई का दान आप करते रहिए। कब तक करना है, 15 मई तक। उसके बाद जब गुरु केंद्र में आ जाएंगे तो बिल्कुल नहीं करना है। इसके अतिरिक्त आप केले का एक वृक्ष लगाकर उसमें हल्दी वाला पानी आप डालना शुरू कीजिए, ठीक है। ये आपको कब तक करना रहेगा, 15 मई तक। जैसे जुपिटर केंद्र में आ जाएंगे बस अपने कर्म पर फोकस करेंगे तो आप